हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के द्वारा जो डेली फुल लेंथ जीएस प्रैक्टिस सेट निकाला गया है फॉर ऑल वनडे एग्जाम्स के, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 36 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यह वीडियो आपके आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 36 का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो आंसर हो जाएगा डी, बाल गंगाधर तिलक। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो आंसर हो जाएगा बी, भारत का। अगला एक, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य सूची के लिए राज्यसभाओं में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो चतुर्थ अनुसूची में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256 में। अगला देखते हैं, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? आंसर हो जाएगा डी, इंदिरा गांधी। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में स्थित हैं? तो आंसर हो जाएगा 16 सीटें हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून का पारित किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, 1996 में। भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी, वर्ष 1952 ईस्वी में। अगर एक इस्लाम धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, 7वीं शताब्दी। निम्नलिखित में कौन सा भारत में अरबों की विजय का परिणाम था? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। हिंदू समाज में मद्यपान तथा मांसाहार बढ़ा, शूद्रों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था? तो आंसर हो जाएगा बी, राजराज प्रथम। निम्नलिखित में कौन सा कथन अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी गलत है। मुकदुम, खूत तथा चौधरी भूमि कर वसूल करने वाले हिंदू अधिकारी होते थे। दिल्ली सल्तनत में भूमि मापने को मसाहत कहा जाता था। सराय अदल सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। निम्नलिखित में से किसने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर को बंदी बनाया था? तो आंसर हो जाएगा डी, महावत खां। सती चौड़ा घाट की घटना का संबंध निम्न में से किस घटना से है? तो आंसर हो जाएगा बी, 1857 की क्रांति। निम्नलिखित में से किसे बैथून स्कूल की सेक्रेटरी प्रथम बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, ईश्वरचंद विद्यासागर। निम्नलिखित में कौन सी राजनीतिक संस्था भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेजों को सम्मिलित संगठन थी? 18 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अगला एक है, नागपुर झंडा सत्याग्रह के बारे में विचार करना है तथा सत्य कथन को चयन करना है। तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 जो है सही है। यह सत्याग्रह कांग्रेस के ध्वज प्रयोग को रोकने वाला एक स्थानीय आदेश के खिलाफ किया गया। अगला देखते हैं, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, रानी गोंडिल्यू चटगांव शस्त्रागार, कल्पना दत्त सविनय विज्ञान आंदोलन, लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज, रामा देवी चौधरानी। तो आंसर हो जाएगा ए, असहयोग आंदोलन व सविनय विज्ञान आंदोलन। भूटान युद्ध कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ए, 1865 ईस्वी में। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, कॉर्नवालिस के समय में। स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ए, जयपुर। किसने कहा था बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई है? 24 का आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला एक, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ए, रूस। अगला देखते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन था, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ए, रूस में। अगला देखते हैं, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था?
तो आंसर हो जाएगा डी क्रांतिकारी धार्मिक। निम्नलिखित में कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी उरुग्वे। ब्राज़ील, चिली और पैराग्वे है। निम्नलिखित में कौन सा एक ज्वालामुखी मूल का है? तो आंसर हो जाएगा ए रियूनियन द्वीप। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 29 का हमारा आंसर हो जाएगा बी 5वां। अग्निवलय महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ कुल भूकंप का डैश आता है? तो आंसर हो जाएगा ए 68%। निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी मेंटल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 32 का हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ 32 में देख लेते हैं तो कौन कौन से कूट सही हैं। तो 32 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 1, 3 और 4 जो है सही है। देख लेते हैं फर्स्ट में क्या है। कश्मीर हिमालय का रेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है। और 4 था फूलों की घाटी हिमालय और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ए गार्डविन ऑस्टिन। निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो आंसर हो जाएगा बी लिपुलेख उत्तराखंड। निम्नलिखित में कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहर को जोड़ती है? तो हुसैन सागर। डिक्रोंग जलविद्युत परियोजना देश के किस राज्य में जो है निर्माणाधीन है? तो आंसर हो जाएगा डी अरुणाचल प्रदेश। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो आंसर हो जाएगा डी कोरोमंडल तट। मुंडा भाषा समूह किस परिवार से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए ऑस्ट्रिक। निम्नलिखित में कौन सा तेल पेट्रोलिय शोधनशाला नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी जमशेदपुर। जामनगर, डिगबोई और बरौनी है। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा ए दहिया उत्तर प्रदेश। ये गलत है। कुरुवा झारखंड, ब्रिंगा उड़ीसा, पोंड आंध्र प्रदेश। समाजशास्त्री कल्पना शब्दावली निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? तो 41 का आंसर हो जाएगा बी CW मिल्स ने। निम्नलिखित में से क्या उपग्रह इनसेट 1B को उद्देश्य नहीं था? तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित के पश्चात आंसर हो जाएगा बी घटती है। ग्रीन वॉश इंगित करता है। 44 का आंसर हो जाएगा डी पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा सी रामानंद। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा सी मोहिनीअट्टम। निम्नलिखित में कौन सा यूज सही सुमेलित नहीं है? तो 47 का आंसर हो जाएगा डी बांसुरी MS सुब्बालक्ष्मी। ये गलत है। शहनाई, बिस्मिल्लाह खां, तबला शांता प्रसाद, मृदंगम मणि अय्यर। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा डी 22 अप्रैल। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है? तो 49 का आंसर हो जाएगा बी ओपेक ज्यूरिख। ये गलत है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क है। विश्व बैंक वाशिंगटन, नाटो ब्रुसेल्स। रेड डेटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करता है? तो 50 का आंसर हो जाएगा डी लुप्तप्राय पादप और जंतु। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 51 का आंसर हो जाएगा ए विजयलक्ष्मी पंडित। निम्नलिखित में कौन सी घुड़सवारी प्रतियोगिता नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी स्प्रिंट। विज्ञान में लोकप्रियकरण के लिए प्रदान किए जाने वाले प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंगा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 53 का आंसर हो जाएगा सी यूनेस्को। बियॉन्ड द लाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा सी कुलदीप नैयर। क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी गुवाहाटी। निम्नलिखित में कौन सा एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? तो 56 का आंसर हो जाएगा बी डांग घाटी। देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ए कजाकिस्तान बिश्केक। ये गलत है। लीबिया त्रिपोली, बहामास नसाउ, बेल्जियम ब्रुसेल्स। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 58 का आंसर हो जाएगा सी 28 सितंबर 1993। किस प्राचीन ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी चरक संहिता। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी प्रोटीन संश्लेषण। अगला देखते हैं। कौन सा राज्य चाय का
का जो है प्रमुख उत्पादक है, तो 61 का हमारा आंसर हो जाएगा डी असम। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा डी अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, बेंगलोर। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो 64 का आंसर हो जाएगा सी आयनीय अभिक्रिया। जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन पड़े वाले पथ में जाने वाले विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र और किस ओर संचालित होता है, तो आंसर हो जाएगा सी मूल परावलयिक पथ के साथ साथ। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी बस। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक किस रासायनिक आधार पर कार्य करता है, तो आंसर हो जाएगा डी रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला के द्रव्यमान संख्या किसका योग है, 68 का आंसर हो जाएगा ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हानिकारक परावैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर उपस्थित ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है, तो आंसर हो जाएगा ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं, क्रमानुकुंचन। अगला देखते हैं, मलेरिया मादा एनोफिलिस से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी, तो 71 का आंसर हो जाएगा डी रोनाल्ड रोस। निम्नलिखित में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, तो 72 का आंसर हो जाएगा बी बुध और शुक्र के नहीं है। वरुण, प्लूटो, मंगल तथा बुध और मंगल शुक्र के हैं। अगला देखते हैं, भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए होमजी भाभा। GUI किसका संक्षिप्त रूप था, 74 का आंसर हो जाएगा ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला देखते हैं, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, तो आंसर हो जाएगा सी बैंगनी। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य क्या है, तो आंसर हो जाएगा डी नर्म लोहा। धातुओं की कठोर इनामेल परत क्या होती है, 77 का आंसर हो जाएगा बी कैल्शियम फॉस्फेट। निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है, तो आंसर हो जाएगा डी टेबल सॉल्ट नमक। अब टू थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन जरूरी है, तो आंसर हो जाएगा सी आयोडीन। पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है, तो आंसर हो जाएगा डी कवक। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था, तो 81 का आंसर हो जाएगा बी स्वीडन के सेंट्रल बैंक। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया, आंसर हो जाएगा बी 1948। किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है, तो आंसर हो जाएगा ए किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में आयात और निर्यात का लेन देन। दो देशों के बीच विनियमों को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा डी द्विपक्षीय व्यापार। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापना की अवधारणा को प्रारंभ किया। HYV कार्यक्रम को भारत में डैश भी कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा डी नव कृषि नीति। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है, केंद्रीय आयोजना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है, आंसर हो जाएगा ए सिडबी। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना बढ़ावा देना है, आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी नीतियों को, वैश्वीकरण नीति को, निजीकरण नीति को, उदारीकरण की नीति को। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम अंगुत्तरी था, तो आंसर हो जाएगा बी लखीसराय। दुर्गावती बांध बिहार के किस जिले में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा ए कैमूर। बिहार में अंग्रेजों को स्वराज के व्यापार का एकाधिकार किसने प्रदान किया था, आंसर हो जाएगा बी मीर जाफर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, 93 का आंसर हो जाएगा डी 1921 ईस्वी में। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो आंसर हो जाएगा ये ऋग्वेद। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की, तो आंसर हो जाएगा सी तिम्स। निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की गई थी, तो 96 का आंसर हो जाएगा ए गुप्त काल में। निम्नलिखित में किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा, तो आंसर हो जाएगा डी अंटार्कटिका के कैंप में। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, तो आंसर हो जाएगा बी ध्रुवन। सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना, पदार्थ और तत्व दिए गए, तो आंसर हो जाएगा बी हीरा, कार्बन,
संगमरमर, कैल्शियम, रेत या बालू, ये हो जाएगा सिलिकॉन, माणिक्य, एल्यूमिनियम। 4123। अगला एक निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है, तो आंसर हो जाएगा बी, बीटा कण। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।